हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का ज्ञानश्री क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं ये MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशंस में निकली हैं। और ये जब इसमें आपकी जॉब लगेगी तो आपको जॉब भी महाराष्ट्र में ही करनी पड़ेगी। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 378 वैकेंसीज हैं। इसमें प्रोफेसर के लिए है, लेक्चर के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। अगर आप इसमें से किसी में आवेदन करना चाहते हैं, इसका जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से शुरू हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनकी साइट पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उसके 32 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 46 हैं, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के 214 है, लेक्चर के यहाँ पर 86 पद हैं। और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, एजुकेशन जो डिटेल मांगा गया है, वो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे PhD मांगी गई है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप मास्टर डिग्री के साथ B.Ed है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम जो है वो 19 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 45 ईयर्स है। और प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए 38 ईयर्स है। और इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 719 रुपी है और बाकी के लिए ये 449 रुपीज़ है। एसोसिएट प्रोफेसर में चयन के लिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये शुल्क जो है यानी कि ये इतना पैसा लिया जाएगा। इसका जो वेतन है प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं 1,44,000 से लेके 2,18,000 तक मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,000 से 2,17,000 तक। सहायक प्रोफेसर के लिए 57,000 से 1,82,000 एंड लेक्चरर का जो वेतन है वो 44,900 से शुरू होकर 1,42,000 तक जाएगा। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा वो आप जान सकते हैं कि ये रहा आपका MPPCS का पोर्टल। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वाइज काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, जो मैं आपको वन बाई वन यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करती हूँ ग्रुप बी के लिए। तो ग्रुप बी के लिए जो यहाँ पे निकली है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में, सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। इसमें आपके ये महाराष्ट्र में ये मराठी में है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें गई समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, मराठी, हिंदी, उर्दू, पाली, अंग्रेजी, तत्वज्ञान, संगीत, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यावरण, इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृहशास्त्र और मानस शास्त्र में ये कुछ वैकेंसीज हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। और अगर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाइड है, मास्टर है, B.Ed है, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा यहाँ पर एडवर्टाइज। तो यहाँ पर ये बहुत सारे एडवर्टाइज हैं, तो जिनको मराठी नहीं आती है वो स्पेशली वो इसमें देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है काफ़ी सारी वैकेंसी है, तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका है मोस्टली सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आपका बॉटनी है, भौतिक शास्त्र है, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, संख्या शास्त्र है, गणित है, भूगर्भ शास्त्र है, सूक्ष्म जीव शास्त्र है, जीव रसायन शास्त्र है, जीव शास्त्र है, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पर्शियन, उर्दू, अरबिक, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, राजशास्त्र, गृहशास्त्र, संगीत, इतिहास, वाणिज्य, मार्केटिंग, फाइनेंस, ग्रंथपालिक, शारीरिक शिक्षा संचालक। तो इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पर सभी में हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टाइज नंबर 3 की। अगर आपको मराठी आती है तो आप खुद से भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपका बॉटनी, जूलॉजी, सांख्यिकी, गणित, सूक्ष्म शास्त्री, मराठी, इंग्लिश, भूगोल, जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहशास्त्र, विपणन शास्त्र, मानव शास्त्र, जीव भौतिक शास्त्र, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें वैकेंसीज। और लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका हायर एजुकेशन में ग्रुप A के लिए है। तो इसमें भी आपका बॉटनी, जूलॉजी, गणित, जीव विज्ञान, जीव शास्त्र, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, गृहशास्त्र, विज्ञान, मानव संसाधन, वित्त शास्त्र, विपणन शास्त्र, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस साइट पे जाके भी अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है। और इसका जो डेट है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। और इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन भी जो मांगी गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और
इसको आप अच्छे से इस नोटिस को एक बार पढ़ लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे यहीं पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में बाकी जो जितनी भी डिटेल्स होंगी मैं आपको डेफिनेटली मैसेज में उसका रिप्लाई कर दूंगी। ये हालांकि मराठी में है, बट कोई नहीं, वी विल ट्राई कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने कहा है कि दिव्यांग के लिए क्या आरक्षण रहेगा, तो वो उन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है प्रॉपर तरीके से। एडवर्टाइजमेंट को अगर आप देखेंगे, आपको थोड़ा सा भी अगर हिंदी आती है तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सहायक प्राध्यापक के लिए क्या क्या है, तो देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो नेट तो क्वालिफाई होना ही होना चाहिए, और अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका CSIR के थ्रू नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर किसी की पीएचडी है तो अब मास्टर डिग्री विद 55% सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास नेट पास होना चाहिए। और जो लोग सिर्फ महाराष्ट्र से हैं उनको उसी स्टेट का जो सेट का एग्ज़ाम है वो भी चलेगा, तो अगर वहाँ से आप सेट हैं तो वो भी आपको काम करेगा। और जो लोग यहाँ पे पीएचडी हैं, तो पीएचडी का यहाँ पे है कि जो भी आपकी रेगुलर मोड में पीएचडी होनी चाहिए। एक लोग ध्यान दें, जो लोग प्राइवेट जो डिस्टेंस मोड में पीएचडी करते हैं वो लोग ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादातर जो वैकेंसीज आती हैं उसमें यहाँ पर हमेशा आपका रेगुलर मोड में ही मांगा जाता है, ठीक है। और बाकी जो ये क्राइटेरिया है वो आप समझ सकते हैं। एक एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, नेट सेट ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर एंड डिसिप्लिन फॉर नेट सेट इज नॉट कंडक्टेड, ठीक है। हाउएवर पीएचडी डिग्री शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें नेट नहीं होता है, इन दैट केस आपको फिर जो पीएचडी है वही आपकी मिनिमम क्वालिफाई योग्यता हो जाएगी। तो इस डिटेल को आप अब जाके वहां पे आराम से देखिएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द